प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन इस समय जुड़े हैं, हालेलुया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप लोगों को ब्लेस करता हूँ, हालेलुया करता हूँ, हालेलुया। आज की शाम हम एक अद्भुत वचन को सुनने जा रहे हैं। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको छूने जा रहा है। आप जहाँ कहीं भी हैं उसी स्थान पे परमेश्वर पिता आपको छूने जा रहा है। इन वचनों में वो सामर्थ है, हालेलुया। और वो वचन जो है वो सामर्थी है। वो वचन हमारी समझ से परे काम करने वाला, ये वचन आपके जीवन को बदल देने वाला करते। मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर की एक योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है, हालेलुया। वो चाहता है कि आपको वो बचा ले। वो आपको नाश होने नहीं देना चाहता, वो आपको नरक जाने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। उसकी एक योजना आपके और मेरे लिए है, हालेलुया। अब वो चाहता है कि लोग उसको खोजें, लोग उसको ढूंढें, लोग उसके पास आएं। जब आप उसके पास आते, जब आप उसको खोजते हैं, तब वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करता है। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं कि आपके जीवन में आप बड़े बदलाव को देखेंगे। जब देखेंगे जब आप प्रभु यीशु के वचन पर मनन करेंगे, आप उसके वचन को खोजें, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी आशीष को नहीं पा पाते हैं। उसका मेन कारण है कि वे खोज नहीं रहे हैं, वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वे वचन को नहीं पढ़ते हैं, वे वचन पर ध्यान नहीं देते हैं, वे वचन पर मन नहीं लगा रहे हैं। इसलिए वे अपनी आशीष को नहीं पा पाते हैं, हालेलुया। जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ बातों को आज बताने जा रहा हूँ, हालेलुया, जो बाइबल में इस प्रकार से है पाई जाती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो सदा मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए फिरता है, हालेलुया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जो मेरे साथ जुड़े हैं। कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर को ढूंढने के विषय में। 7 तथ्य, परमेश्वर को ढूंढने के लिए 7 बातें जो परमेश्वर पिता चाहता है कि आप उसकी खोज में रहें, आप लगातार उसके खोजी बने रहें, लगातार आप उसके पीछे चलते रहें, लगातार आप उससे संबंध बना के रखें कि वो आपके जीवन को बदल दे, वो आपकी परिस्थिति को बदल दे। और जल्दी से मैं आपको इस प्रकार से बोलूं, परमेश्वर द्वारा पहली आज्ञा दी गई। पहली बात उसने आज्ञा के द्वारा इस बात को कहा, आज्ञा दिया, और वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण 4 उसके 29 में बोलता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर पिता ने इस बात को, ये शर्त को हमारे और आपके जीवन में रखा है। बोलता है शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि आप परमेश्वर को ढूंढें, आप उसको खोजें, उसकी सच्चाई को खोजें, उसकी सामर्थ को खोजें, उसकी प्रभुता को खोजें, उसके दर्शन के अभिलाषी होते चले जाए। खोजें, खोजें, पूरे समय वचन में खोजें, अपने लिए प्रतिज्ञाओं को खोजें। ये परमेश्वर चाहता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है परंतु वहां भी, मतलब जहां आप बंधुआई में चले गए, जहां आप संकट में, जहां आप ऐसी परिस्थिति में हैं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप परमेश्वर पिता को खोजते हैं, यीशु मसीह को खोजते हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में बदल देता है। और क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा, वो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बोलता है शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढोगे। अपने सारे मन से और सारे प्राण से आपको और मुझको खोजने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के लिए खोजते हैं, अपने समय में, जैसे आप गूगल में हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोजते हैं, नए नए वीडियोस को खोजते हैं, फेसबुक पे भी हैं तो आप बार बार स्क्रॉल करके कुछ नई चीज़ को देखने के लिए कुछ खोज रहे हैं, यूट्यूब पे आप कुछ खोज रहे हैं, परंतु आप कितना परमेश्वर के वचन को खोज रहे हैं? अपने लिए आप क्या खोज रहे हैं?
कौन सी आशीष उसके वचन में खोज रहे हैं। और बाइबल क्या बोलती, पहला इतिहास उसके 16 उसके 11 में बाइबल इस प्रकार से बोलती, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर और उसकी सामर्थ को आपको और मुझको खोजने की आज आवश्यकता है। आज परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है आपके और मेरे जीवन में और परिवार में, परंतु आप उसको खोज ही नहीं रहे, तो मिलेगा कहाँ से? बाइबल में लिखा हुआ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो उसे पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वहां पे बोलता ढूंढो, आपको ढूंढना है, उसको पूरे मन से ढूंढना है। आमेन, हालेलुया। जब आप उसे ढूंढते हैं तब वो आपके पास आता है। जब आप ढूंढते हैं वो अपनी सामर्थ्य से आपको भर देता है। जब आप उसको ढूंढते और पुकारते हैं वो आपकी विपरीत परिस्थिति को बदल देता है। मैं ऐसा बोलूं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को ढूंढा, जितने लोग उसके पीछे चले, मैं ऐसा बोलूं, वे खाली हाथ जरूर आए थे, परंतु वो भर गए, वे आशीषों से भर गए, वे ब्लेसिंग से भर गए, उमड़ती हुई आशीषों से भर गए। मैं एक बात को बोलूं, हम चर्च जाते हैं, हम संगति करते हैं, पर कई बार हम सिर्फ चर्च की एक्टिविटीज या चर्च में सिर्फ समय को गुजार के आते हैं। हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। अगर हम खोजें, वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। जल्दी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। बाइबल में परमेश्वर आज्ञा देता है और बोलता, दूसरे इतिहास 14 उसके 4 में बोलता, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने। अपने पूर्वजों के परमेश्वर को आपको खोजना है, उस परमेश्वर को खोजना है जिसको आपके माता पिता ने, आपके परिवार के लोगों ने, उन घर और घराने के लोगों ने यीशु मसीह को जब खोजा, उसके पीछे गए, उन्होंने उसको, उस आशीष को पाया। मैं जवान लोगों से बोलना चाहता हूँ, बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि आप जाने, इवन मैं अपने बच्चों से भी इस बात को बोलना चाहता हूँ कि रिनी और रायन उसकी सामर्थ को खोजो। कलीसिया के जवान बच्चों को मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि आप उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं कि जब तक आप उसे खोजेंगे नहीं, आप उसे पाएंगे। मैं उन जवान बच्चों को बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर की सामर्थ को खोजो। आप जब खोजेंगे तभी आप पाएंगे। हालेलुया। और अब वो बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यशाया 55 उसके 6 में बोलता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो। आप और मैं तब तक खोजते रहें जब तक वो मिल सकता है, जब तक वो मिल ना जाए उस दिन तक खोजते रहें। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, एक दिन में नहीं हो जाता सब। एक 15 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना या 5 मिनट का आपने वचन पढ़ा फॉर्मेलिटी के लिए और प्रार्थना करके चले गए और फिर बोले, प्रभु पूरे दिन की इस लड़ाई में आप मेरी सहायता करना, कोई सहायता नहीं होने वाली। शत्रु ऐसा तोड़कर आपको मरोड़कर फेंक देगा। इसलिए तो लोग बीमारी के बिस्तरे पे पड़े, इसलिए तो लोग दुख में, इसलिए तो लोग परेशानी में हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे समय में परमेश्वर को नहीं खोजा, उन्होंने अपने भले समय में परमेश्वर की खोज नहीं करी। हालेलुया। आपको हमेशा खोजते रहना है जब तक वो मिल सकता है। उसकी खोज में रहो, उससे संबंध बना लो, उसके साथ चलते रहो। हालेलुया। उसके बहुत फायदे। आमोस 5 उसके 4 से 14 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आप जब परमेश्वर को खोजते हैं आप जीवित रहते हैं। हर महामारी से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी से, हर प्रकार की ऐसी छुपी हुई डिजीज से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से भी वो आपको बचा के रखता है। और क्या बोलता है, बेतेल की खोज में लगे रहो, बेतेल का परमेश्वर की खोज में रहो। हालेलुया। जहां पर वो आपको अभिषेक देने जा रहा, जहां पर वो आपको मिलेगा, जहां पर वो आपको आशीष देगा, जहां पर वो आपका नाम बदल देगा। बेतेल में परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर उसका नाम इज़राइल रख दिया।
वो स्थान है जहां पर वो आपको मिलने का। और वो एक बात को बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ना गिलगाल में प्रवेश करो ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ा रहेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इधर उधर मत भागो, इधर उधर बातों में नहीं लग जाओ, क्योंकि वो सूना हो जाएगा। मैं आपको एक बात बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अभी महामारी आई है, इसके बाद एक और डिजीज आएगी, इसके बाद जो चल रहा है आप नहीं जानते। मैं प्रभु का दास होने के नाते और बहुत सारे प्रभु के दासों को सुनने के बाद इस बात को बोल रहा हूं, हम और आप अब एक भयानक समय में आ गए हैं, एक भयानक और अति भयानक समय में हैं। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, अभी भी वो गलत चीज़ें देखना छोड़ दें, अभी भी वो गुटखा, शराब, सिगरेट और गलत संगति को छोड़ दें, उन दोस्तों की संगति को छोड़ दें, उसमें आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने भी जवानी और अभी भी मैं जवान हूँ, मैं उस टीनेज से लेके जवानी में जब मैंने कदम रखा, मैं उन दोस्तों के साथ, उन लड़कों के साथ घूमा फिरा। आज मैं अभी अपने शॉर्ट टी शर्ट के साथ आया हूँ, हालेलुया। अभी भी मसल्स, अभी भी डोले शोले हैं, हालेलुया। सारा शौक था, बॉडी बनाने का शौक था, बहुत घूमना, बाइक चलाना, सारी चीज़ें, हालेलुया। परंतु मैं एक बात बोलूं, इसका एंडिंग बहुत बुरा होता है। ये हमें कुछ नहीं दे के जाता। आपको मालूम है, जितने लोग शराब पीते थे वो बोलते थे, मेरे को कई बच्चे ऐसा बोलते थे, बोले मामू तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, भाई तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर 11 नंबर की गाड़ी से चलेगा। वो लोग क्या बोलते थे, तू जीवन भर 11 नंबर की गाड़ी में चलेगा। मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर ने मुझे एरोप्लेन में तक बैठा दिया। उस परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जो लोग बोले थे उन सब की बातों को मेरे परमेश्वर ने कट किया, क्योंकि मैंने उसकी सामर्थ्य को खोजा, मैं उसके पीछे चला, उसने मुझे आशीष दिया। परंतु आज बहुत से जवान बच्चे, आज बहुत सारे वो दोस्त लोग इस संसार में नहीं हैं, आज इस संसार में नहीं है। उन्होंने बोला हम एक पौआ पी जाते थे, हम अद्धी पी जाते थे, हम एक बोतल दिन भर में पी जाते, 1.5 बोतल पी जाते। आज वे कहाँ हैं? आज उनका आता ही पता नहीं है। मैं ऐसा बोलूं, इसमें कुछ नहीं रखा है, यह आपके शरीर को और आपके परिवार को ये बर्बाद कर रही है। शराब को छोड़ दे मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बहनें भी ऐसा पाप करती हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहन लोग ये नहीं सोचा रहे हम शराब नहीं पी रहे, हम गुटखा नहीं खा रहे। आपकी जो आदत है बार बार आप दूसरों की बुराई करते, वो भी एक पाप है। बुराई करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरे के विरुद्ध में बोलना, दूसरे के परिवार की खिल्ली उड़ाना, ये सब पाप है और परमेश्वर इसके पसंद नहीं होता। आप उसकी सच्चाई को खोजें, आप उस बात को खोजें जिससे वो प्रसन्न होता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा। मेरा परमेश्वर आग की नाई भड़कने पर है। कल दिल्ली में एक आग लगी और दिल्ली में उस जगह पर कितने 1200 घर, 1200 घर डिस्ट्रॉय हो गए। वो आग इतनी भयानक थी कि पूरा सुहा हो गया, पूरा सब कुछ जल के खाक हो गया। मैं ऐसा बोलूं, उस आग से भी भयानक परमेश्वर की आग है। परमेश्वर की मार इतनी खतरनाक रहेगी कि लोग सह नहीं पाएंगे। मैं ऐसा बोलूं, आज भी चेतावनी है, आज भी परमेश्वर अपने वचन से बोल रहा, बातचीत कर रहा है। आप मन फिरा लें और परमेश्वर के पास आ जाएं। बोलता है वो आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में उसका कोई बुझाने वाला ना होएगा। मैं फायरमैन रक्षित जोसेफ इस बात को बोलता हूँ, मैं एक फायरमैन भी हूँ और मैं इस बात को बोलूँ, दुनिया का कोई भी फायरमैन उस आग को नहीं बुझा पाएगा। दुनिया का कोई भी फायरमैन, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मैं स्वयं एक फायरमैन हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ जिस आग को परमेश्वर ने लगा दिया है, जो आग में वो भस्म करेगा, जिससे वो जलाएगा, उसको दुनिया का कोई फायरमैन बुझा नहीं सकता। इसलिए चॉइस आपकी है। आपके सामने परमेश्वर बोल रहा है,
आप उसकी खोज में लग जाएं, आज ही से उसकी खोज में लग जाएं, आज से मन फिरा ले, आज ही अपना जीवन उस प्रभु को दे दे। और क्या बोलता है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, न्याय को अगर आपने बिगाड़ा है, धर्म को मिट्टी में मिलाया है, वापस परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वो अब कुछ करने पर है। सुनेगा, जो कचपिचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है और जो दिन को अंधकार के रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा। वो सब कुछ करने में सामर्थी परमेश्वर है। आप वो परमेश्वर से, उसके क्रोध से आप भागें, उससे बचें और आप मन फिरा लें। हालेलुया। क्या बोलता है, वह तुरंत ही बलवंत को विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश कर देता है। बलवंत भी अगर है ना, उनका भी वो नाश करने में सामर्थी है और गढ़ को भी वो सत्यानाश कर देता है। सुनिएगा, जो सभा में उल्हाना देते हैं उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वालों से घृणा करते। परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि लोग खरी बात बोलने वालों से भी बैर रखते हैं। सुनिए, हालेलुया। बोलता है, तुम जो कंगालों को लताड़ करते और भेंट कहकर उनसे अन्न रह लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने ना पाओगे, और जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाख मधु ना पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते, घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। परमेश्वर बहुत कठिन वचन को और बहुत कठोर वचन को बोल रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मन फिरा लें, पश्चाताप कर लें। ये समय एंड टाइम का है। हम नहीं जानते कब रैप्चर हो जाए, हम नहीं जानते कब मेरा प्रभु यीशु मसीह आ जाए आपको और मेरे को लेने के लिए। कब हम नहीं जानते किस व्यक्ति को यह महामारी चपेट में ले ले, हम नहीं जानते कब किस व्यक्ति की मौत हो जाए, परंतु वो परमेश्वर एक बात को बोलता है, हम अपने जीवन में मन फिराएं। क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुपका रहे, क्योंकि समय बुरा है। बुद्धिमान अगर हैं तो चुप हो जाएं, चिपक जाएं, प्रभु के सामने आ जाएं। और क्या बोलता है, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, बुराई को छोड़ो और भलाई को ढूंढो। ढूंढो परमेश्वर को, ढूंढो उसकी सामर्थ को, ढूंढो यीशु नाम को, ढूंढो उसके अनुग्रह को, ढूंढो कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं। बोले, प्रभु आपकी मेरे जीवन के लिए क्या योजना है, आप इस बात को बोलें। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। उस सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपके और मेरे साथ है। ढूंढें, आज से उसको खोजें, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको नहीं त्यागेगा। एक और बात नए नियम में बोलता है, कुलुसियों 3:1 में बोलता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। जितने लोगों ने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया, फर्जी बपतिस्मा नहीं, जिन लोगों ने वास्तव में बपतिस्मा लिया है पानी का डूब का, शादी के लिए नहीं कि मेरी शादी हो जाए, चर्च की मेंबरशिप मिल जाए, इसके लिए नहीं। अगर जिन लोगों ने सच्चा बपतिस्मा लिया है, प्रभु उन लोगों को बोल रहा है, सुनेगा बहुत ध्यान से, और जो पवित्र आत्मा का दान पाए उनको क्या बोल रहा है, बोलता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दाहिनी ओर अगर कोई बैठा है तो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको और उसको, मेरे को उसको खोजना है।
आप बोले परमेश्वर की दाहिनी ओर मेरा महायाजक बैठा, मेरा प्रभु यीशु मसीह बैठा, मेरा स्वामी बैठा है। आप उसको खोजें। हालेलुया। निरंतर फोकस करें प्रभु यीशु मसीह की तरफ। वो आपको और मुझको लेने आने वाला है। वो आपको और मुझको छोड़ना नहीं चाहता, नरक की आग में डालना नहीं चाहता। वो आपको और मुझको लेने आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए दूसरी बात जल्दी से हम लोग देखेंगे, परमेश्वर को पाने की शर्त। दूसरा, परमेश्वर को पाने की शर्त है। हालेलुया। पहला इतिहास 28 उसके 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है और बोलता, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। सुनिए मेरे बच्चों, जो मेरे जवान बेटे और बेटियां मुझे देख रहे हैं, जो उम्र में मुझसे छोटे भाई बहन हैं और जो छोटे बच्चे, मैं उन लोगों से बोलता हूँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपनी डॉक्ट्रिन, चर्च की बातें और गलत शिक्षाओं को छोड़ो। मैं एक ही बात बोलता हूँ हाथ जोड़ के, आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढें। आपको कोई स्वर्ग नहीं ले जा सकता, कोई चर्च आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, कोई पास्टर, कोई प्रचारक और कोई भी प्रभु का जन आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, परंतु परमेश्वर का जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह आपको ले जा सकता है। एक सच्चा पास्टर, सच्चा प्रचारक, सच्चा प्रभु का सेवक आपको जब बात बता रहा हो, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, आप उस परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दो। वो एक ही बात बोलता है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। आप मेरे परमेश्वर का ज्ञान रखें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरे बच्चे, मेरे कजन, नीज, नेफ्यूज, मैं एक बात को बोलता हूँ, हाँ हो सकता आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, पर भविष्य में अगर आपके माता पिता आपको सुनाएंगे तो आप जरूर से सुनना। मामू, चाचा आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा है, बच्चों शराब छोड़ दो, गलत संगति छोड़ दो, वो गलत बातें छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। बहुत सारे लोग मर गए इस संसार में, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग खत्म हो गए। मैं एक ही बात बोलूं, हमको आज सरेंडर करना है, आज हमें सरेंडर करना है प्रभु के सामने। हम अनंत काल की आग चाहते या फिर यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन। मैं आज हाथ जोड़ रहा हूं हर एक से, आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही बात को बोल रहा हूँ, आज चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, यीशु मसीह एकमात्र प्रभु है। यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। बोलता है, मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। और ये ज्ञान कौन है? सोफिया कौन है? ये यीशु मसीह है। नेक्स्ट टाइम जब मैं वचन प्रचार करूंगा, मैं आपको सोफिया के बारे में बताऊंगा, पर अभी मेरा अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, मैं अभी अपने सब्जेक्ट पे बना हुआ हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, परमेश्वर का ज्ञान रखो, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर। प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर और करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। वो परमेश्वर को अगर आप खोजेंगे प्रसन्न जीव से तो आपको मिलेगा। वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको सुरक्षित रखेगा। मैं ऐसा बोलूं, आप खोजें उसको। अपनी जवानी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु के वचन को खोजें। हालेलुया। आप जब उसको सर्च करेंगे, जब आप उसको खोजेंगे, मैं ऐसा बोलूं, आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। आप निश्चय आशीष को देखेंगे। मैं एक बात को बोलूं, मेरा प्रचार आपके ऊपर दोष लगाने वाला नहीं, परंतु मैं एक ही बात चाहता हूं, आज प्रभु ने अनुग्रह किया आपके जीवन में। उसने मेरे और मेरे परिवार, मेरे घर और घराने और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के सुनने वाले लोगों पर और आप पर भी अनुग्रह किया। आज जो आप सुन रहे हैं, वो आज आपको लेने आने वाला है। वो यीशु मसीह लेने आने वाला है। वही है मार्ग, सत्य, जीवन। अपना जीवन यीशु को दे दो, उस सच्चे को जान लो। नहीं तो उस दिन मत बोलना, रक्षित आप मेरे साथ काम करते थे, आप मेरे पड़ोसी थे, आप मेरे इस शहर में रहते थे, आप तो मेरे बचपन के दोस्त थे, पर आपने नहीं बताया। आज फेसबुक लाइव में मैं आपको इस बात को बता रहा हूं, आप उस परमेश्वर को खोज लो।
जीवित को जान लो और उसको अपना बना लो, क्योंकि वो ही है मार्ग, सत्य, जीवन। और क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरे इतिहास 7 उसके 14 में बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक पुत्र को पिता बोलता है कि मेरे बेटे अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रख। वो था दाऊद। दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को बोलता है। परंतु मैं आज ऐसा बोलूं, परमेश्वर पिता स्वयं बोल रहा अपनी पूरी प्रजा से, आप सब प्रजा हैं, अपनी कलीसिया से बोल रहा है, उस कलीसिया से जिसको वो लेने आने वाला है। आज भी मन फिराएं और उसके पास आ जाओ। और क्या बोलता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते नहीं, जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया, जो मसीह में हैं, जो वास्तव में क्रिश्चियन कहलाते, नामधारी नहीं परंतु वास्तविक क्रिश्चियन, उनसे क्या बोलता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी रहें, उसके दर्शन के खोजी रहें, उसके दर्शन के खोजी बन जाए। आज की रात मैं एक बात को बोलूं, उसके दर्शन के खोजी बन जाओ। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। YouTube पे एक गलत प्रचार कम से कम 50,000, 60,000, 1 लाख व्यू जा रहा है। ऐसे लोग भी हैं जिनको नेगेटिव बातों को देखने के लिए YouTube पे चले आ रहा है, Facebook पे चले आ रहा है, हजारों और लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। मैं आज हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, वो परमेश्वर का दास और दासी जो कभी भी आपको सही रास्ते नहीं दिखाए, आप मेहरबानी से ना सुने। परमेश्वर का वचन साफ बोलता है, विवाद नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, और किसी को तुच्छ नहीं जानना, किसी को नीचे नहीं गिराना, क्योंकि परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। हर बात का न्याय करेगा। वो परमेश्वर आपसे आज बोल रहा है और बातचीत कर रहा है, वो आपको और मुझको लेने आने वाला है। वो परमेश्वर एक एक व्यक्ति का न्याय करेगा। मैं आज अपने हाथ धो ले रहा हूँ, आपके सामने मैं हाथ जोड़कर इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ। वो परमेश्वर न्याय परमेश्वर बोलता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। आप बोल दें, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने शराब पिया, गुटखा खाया, मैंने गलत संगति किया, मैंने बहुत सारी गलत चीज़ों को देखा, गलत बातों को अपने मुंह से निकाला, मैं इस बुरी चाल से फिरता हूँ। तो क्या बोलता है सुनिएगा, चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। मेरा और आपका प्रभु पाप क्षमा करने में सामर्थी है। आप उसके सामने सरेंडर कर दें। आप जो कोई भी हो सकता बहुत कठोर हो गए होगे, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, प्रभु ने मेरी बीमारी को छंगा नहीं किया, मैं आज के बाद मैं इस प्रभु को नहीं खोजूंगी, नहीं खोजूंगा। नहीं, आज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप उस परमेश्वर के खोजी तो हों, उस यीशु के खोजी तो हों, वो आपको चंगाई निश्चित देगा। मैं दावे के साथ इस बात को ठोक कर बोल सकता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको चंगाई जरूर देगा। मैं हाथ जोड़कर फिर बोल रहा हूँ, मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आपसे बोल रहा हूँ, प्रभु में मैं आपका भाई, आपका छोटा भाई, जो बच्चे मैं उन लोगों का एक अंकल होने के नाते मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मैं एक पड़ोसी होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं इस देश का, इस प्रदेश का और इस शहर का एक बेटा और एक भाई होने के नाते इस बात को बोल रहा हूँ, यीशु मसीह एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है। हालेलुया। एकमात्र उद्धार करता है। मेरी एक ही इच्छा थी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं हजारों लाखों करोड़ों के बीच में प्रचार करूं। अब मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे घर के ठीक सामने एक ऑडिटोरियम है, जो मेरी छत के बराबर उस ऑडिटोरियम की सीढ़ी जाती थी। आज से 2013 में जब मैं उस सीढ़ी से उतर रहा था, तो मैंने वहाँ पे खड़े हुए अपने दोस्तों से बोला, एक दिन मैं लाखों और करोड़ों के बीच में इतने ऊंचे स्टेज पे प्रचार करूंगा। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, मैं लगभग उतनी ऊंचाई पे तो नहीं, परंतु मैं फर्स्ट फ्लोर से इस ब्रॉडकास्ट को, इस प्रसारण को कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप मन फिराएं, बच्चे मन फिराएं, जवानों मन फिरा लें, बुजुर्गों मन फिरा लें, कठोरता को निकाल दें, प्रभु के खोजी बन जाएं। तो उसका बोलता है मैं स्वर्ग से सुनकर
उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये विपत्ति मेरे देश से चली जाएगी, मेरे जबलपुर शहर से, मेरे भारत से चली जाएगी, मेरे मध्य प्रदेश से चली जाएगी। मैं आपको एक बात बोलूं, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आज आरोप लगा रही है, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया पे आरोप लगा रही है, एक पास्टर दूसरे पास्टर पे आरोप लगा रहा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी पे आरोप लगा रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहे। परंतु मैं ऐसा बोलूं, आप परमेश्वर के खोजी रहेंगे, आपको किसी से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर को खोजोगे, आपके इस शहर को, मेरे शहर को ज्यों का त्यों कर देगा। आइए हम सब मिलकर आज एक प्रभु की खोज में लग जाएं। इस वचन के अनुसार वो परमेश्वर बोलता है, वो मेरे और आपके देश को, वो आपके और मेरे शहर को और इस संसार को ज्यों का त्यों कर देगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरे इतिहास 15 उसके 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ, और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के साथ रहोगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, वह रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको त्याग देगा। मैं ऐसा बोलूं, पुराने नियम में परमेश्वर त्याग देता था, चला जाता था, परंतु नए नियम में यीशु मसीह बोलता है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। वो बोलता है मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20 में बोलता है, और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया था, उसके पुत्र ने बोल दिया था, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप उसकी खोज में लग जाएं, वो आपको आपके उसी स्थान में मिलेगा, आपके बिछौने में मिलेगा, आपकी बीमारी के स्थान में मिलेगा, आपकी गरीबी के स्थान में मिलेगा, और आपकी गरीबी को बदल देगा, आपकी बीमारी को पलट देगा, आपके दुख को खुशी में बदल देगा, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 101% आप उसकी खोज में लग जाएं, परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर बोलता है निरंतर आज्ञा दी और आज्ञा को मानना। परमेश्वर ने निरंतर इस बात की आज्ञा दी है और उसकी आज्ञा को हमको मानना है। वो आज्ञा क्या है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला इतिहास 16 उसका 11 बोलता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो और उसके दर्शन के लगातार खोजी रहो। आज लोग बहुत सारी चीज़ों की खोज कर रहे हैं, ये भी ज्ञान, वो भी ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, यूट्यूब का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, सब फेक ज्ञान। खासकर न्यूज़ में भी हम चैनल इधर से उधर पलटते रहते, कुछ तो मिल जाए। मैं ऐसा बोलूं, वो समय आप परमेश्वर के वचन में लगा दें, वो समय आप परमेश्वर की सामर्थ को खोजने में लगा दें। मैं ऐसा बोलूं, आपकी दशा दिशा को बदल देगा, आपके जीवन में चंगाई को लेके आएगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। मैं ऐसा बोलूं, आपको वो ऐसा तैयार करेगा कि लोग आपको खुद बोलेंगे हालेलुया कि आपके जीवन में आपका परमेश्वर ने बहुत कुछ अद्भुत काम किए हैं। बाइबल क्या बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 105 उसके 4 में ये वचन वापस रिपीट हुआ है, और उसके 3 में भी वो क्या बोलता है, उसके पवित्र नाम की, हालेलुया, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। और बोलता है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, आप आनंद के साथ उसको खोजो। उसके बाद बोलता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। चौथा वचन, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। जब तक उसका दर्शन ना मिल जाए, जब तक एक वर्ड ना आ जाए, जब तक उसकी प्रॉमिस ना मिल जाए, आप उसकी खोज में लगे रहो। नहीं यीशु मसीह आप मुझसे बोले और बातचीत करें, नहीं यीशु मसीह आप मेरे जीवन में अद्भुत
अद्भुत काम करें। आप ही हैं, आप अद्भुत करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप निश्चय आशीष को देखेंगे। वो क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो और उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसके चमत्कार और उसके आश्चर्य कर्म को आप देखो। हालेलुया। उस पे ध्यान करो, फोकस करो। परमेश्वर अद्भुत बातें करने जा रहा है। जल्दी से चौथी बात को जानेंगे। आशीष का स्रोत है। जब आप उसको खोजेंगे, जब आप बार बार उसकी खोज में लगेंगे, तब चौथी बात आप आशीष को पाएंगे। क्यों बोल रहा है खोजो खोजो खोजो? जब आप खोजते हैं तब परमेश्वर के द्वारा आप आशीष को पाते हैं। और वो क्या बोलता है? क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से, एजरा 8 उसके 22 में इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। एक एजरा जो था, एक छोटी पोस्ट का व्यक्ति, और बोलता हम अपने परमेश्वर के उस राज्य के लिए उस जगह में हम जा रहे हैं, यरूशलेम में। और यरूशलेम में जाने के लिए उसने राजा से सहायता को नहीं मांगा। बोलता मैं लजाता था। बाइबल में लिखा हुआ है, श्रापित है वो मनुष्य जो मिस्र को जाता है सहायता मांगने के लिए। मैं ऐसा बोलूं, हमको इधर उधर नहीं जाना है। बाइबल में बोलता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हमको मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना, मनुष्य के चरणों में हमें नहीं बैठना है, हमको चम्मचगिरी नहीं करना है। मैं ऐसा बोलूं, मैं थोड़े मेरे शब्द कठोर है, प्लीज़ मुझे क्षमा करना। चम्मचगिरी से नहीं कुछ होता है। चम्मचगिरी सिर्फ आपको कुछ समय के लिए किसी विशेष स्थान में रखेगी। जब वो व्यक्ति हटा, चम्मच को भी सारे लोग हटा देते हैं। आपको मालूम है, पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, चम्मचगिरी नहीं करें। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहेगा, आपको वो पीछे से आगे ले आएगा। आपको नीचे नहीं परंतु ऊपर रखेगा। आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। आपको वो आगे रखेगा, पीछे नहीं। आप सिर रहेंगे, पूछ नहीं। और वो क्या बोलता है सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। ये उसने बोला था इजरा ने राजा के सामने कि हम जिस परमेश्वर को खोजते हैं वो उस पर कृपा दृष्टि रखता है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ। 23 ईयर्स मेरी जॉब को हो गए हैं। मैं 23 ईयर्स से इस बात को दावे के साथ बोल सकता हूँ, जब मैं उसकी उपस्थिति में, जब मैं उसको खोज रहा हूँ, जैसी भी परिस्थितियाँ आई, परंतु आज भी वो उस जॉब में मुझे बचा के रखा। उस जॉब में उसने रखा है। हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की पॉलिटिक्स से, हर प्रकार के नेगेटिव बातों से उस परमेश्वर ने बचा के रखा है। वो आपको भी बचाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो क्या बोलता है सुनेगा बहुत ध्यान से, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध में है। परमेश्वर को आपको त्यागना नहीं है, परंतु उसको खोजना है, उसको ढूंढना है, उसके चरणों में बैठना है, उससे प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 उसके 9 और 10 में इस प्रकार से बोलता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अगर आप खोज रहे हैं परमेश्वर को, आपको किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। और क्या बोलता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वो परमेश्वर उठाएगा जरूर भूखा, परंतु सुलाएगा नहीं। आप जो उसको खोज रहे हैं, आप जो निरंतर खोज रहे हैं, वो आपको आपकी जेब है उससे भी बड़ी जगह पे खिलाने में, उससे बड़ी जगह रखने में, उससे बड़ी जगह में नौकरी कराने में, उससे बड़ी आशीष को देने में सामर्थ्य है।
आपकी समझ से, आपकी कल्पना से परे काम करने में सामर्थ्य मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को खोजें जो मार्ग, सत्य और जीवन है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, मत्ती 6:33 में बोलता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप यीशु की धार्मिकता को खोजें, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजें, आपको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सब वस्तुएं। ये संसार पैसे के पीछे भाग रहा है, नेम फेम के पीछे भाग रहा है। आपको मुझको भागने की जरूरत नहीं, वो सब आपके पीछे आएगा, वो सारी चीजें आपके पीछे आएंगी यीशु के नाम में। मैं ऐसा बोलूं, चमचों को कुछ समय के लिए वो स्थान मिल जाता है, परंतु एक बात बोलूं, परमेश्वर के खोजियों को जो स्थान परमेश्वर देता है उसको फिर कोई नहीं ले सकता। जो पोस्ट वो देता है, जिस स्थान पे वो उनके साथ चलता है, उस स्थान से फिर कोई उनको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं किसी बड़ी कलीसिया में बोल रहा होता तो वहां पे लोग आमीन टाइप कर रहे होते, हालेलुया टाइप कर रहे होते। आमीन। आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड टाइप करा करें। हालेलुया। आप ग्रहण करें आशीष को, उस वचन को, जब सामर्थ्य वचन आता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है, हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मत्ती 7 उसके 7 से 11 में क्या बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप जब उसको मांगते हैं, जब आप उससे मांगते, जब आप उसको ढूंढ रहे हैं, जब आप उसकी सामर्थ को खोज रहे हैं, वह आपको सब कुछ देगा। आमेन, आमेन। प्रभु आपको निश्चय देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है, यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़कों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों कर ना देगा। मेरा परमेश्वर आपको अच्छी वस्तुएं देने जा रहा है। खोजें उसके पीछे जाएं, उसकी सामर्थ को खोजें। हालेलुया। उसके दर्शन के खोज ही रहे हैं। आपको एक बात बोलूं, जो लोग मनुष्य के पीछे जाते, जो लोग मनुष्य की सहायता के लिए जाते हैं, वे एक दिन लज्जित हो जाएंगे। एक दिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आप किसी भी रीति से चापलूसी करके, पॉलिटिक्स खेलकर अगर कोई पद को हासिल करना चाहते हैं, छोड़ दें। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बार बार मेरे मुंह में इस बात को डाल रहा है। छोड़ दे उस जगह को, छोड़ दे उस पोस्ट को, छोड़ दे वो सब गलत बातें करना, क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात हमेशा स्मरण रखना, सच्चा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। सच्चा व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ खड़ा है तो उसके साथ पूरा संसार खड़ा हो जाएगा। हो सकता है एक दिन ये संसार एक समय उसका विरोधी हो, परंतु एक दिन उसके सामने वो संसार आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर है। जिसकी ओर परमेश्वर है उसका ये संसार भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जल्दी से 5वीं बात, जीवन का स्रोत है। क्यों ढूंढे उसको? क्योंकि वो हमें जीवन देता। और क्या बोलता है भजन संहिता 69 में 69 उसके 32 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, तुम्हारा मन मग्न हो जाए, तुम्हारा मन आनंदित हो जाए, हरा भरा हो जाए, क्योंकि आप उसको देखकर क्या हो रहे हो? आनंदित हो रहे हो। जब आप उसको खोजते हैं वह आपको आनंदित करेगा। आपके जीवन से सारा दुख, सारी परेशानी, सारी निर्बलता, दुर्बलता चली जाएगी। परमेश्वर आपके मन को हरा भरा करने जा रहा है। जल्दी से 6वीं बात, लगातार ढूंढते रहने की आज्ञा परमेश्वर दी। लगातार परमेश्वर की सामर्थ को ढूंढो, खोजो।
आपको ढूंढना लगातार, रुकना नहीं है। और क्या बोलता है फिर से भजन संहिता 105 उसके 4 में, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आप जब उसको खोज रहे हैं वो निश्चय आपको मिलेगा। क्योंकि क्या बोलता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है और पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। मेरा परमेश्वर कोई गली का नहीं है, उसको अब मैंने और आपने नहीं बनाया है, उसने आपको और मुझको बनाया है। हालेलुया। वो सामर्थी है, सर्व सामर्थी, अल शदाय एनोडाय परमेश्वर है, एलोहिम परमेश्वर है। वो परमेश्वर रोही है, वो परमेश्वर राफा है, वो परमेश्वर एबनेजर है, वो ही शालोम परमेश्वर है, वो यहोवा शम्मा है, वो यहोवा निसी है, वो जो हमारा जय का झंडा है। आप उसको सोचें, उसकी सामर्थ को। हालेलुया। और वो क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। चम्मच लोगों के लिए उसके निर्णय फिर बहुत खतरनाक होंगे, इसलिए चम्मचगिरी नहीं, इसलिए मनुष्य के सामने झुकना नहीं, मनुष्य के सामने झुकने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के सामने झुको, परमेश्वर के सामने झुको, परमेश्वर अद्भुत बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत बातें करेगा, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत बातें होंगी। हालेलुया। मेरे शब्द कठोर हैं परंतु मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। हालेलुया। 2 रोटी ज़्यादा खाना परंतु पूरा मैसेज सुनना, जितने लोग लेट आए हैं। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। लगातार ढूंढने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया, ढूंढते रहो। हालेलुया। तब आप आशीषित रहेंगे, तब आप उसकी सामर्थ को देखेंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर और घराने में, अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए हाँ पर मैं देखेंगे। आखिरी पॉइंट पढ़ के मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, आपको प्रतिफल पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रतिफल पाना चाहते हैं परमेश्वर से तो आपको निश्चय कुछ करना पड़ेगा। क्या बोलता है, सुनिएगा फिर से, रिपीट वो वर्ड्स को मैं पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था विवरण 4 उसके 29 में बोलता, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढोगे। सारे प्राण से, सारे मन से आप ढूंढो, परमेश्वर आपको निश्चय मिलेगा। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा ना, परिस्थिति बदल जाएगी। आप सोच रहे हो अरे भैया इस संसार में क्या होएगा, बच्चों का भविष्य क्या होएगा अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे, अगर हम वहाँ की मेंबरशिप नहीं छोड़ेंगे, अगर हम वहाँ रखेंगे हमारे बच्चों की थोड़ी सी फीस कम हो जाएगी। आज भी कई लोग नाना प्रकार की चीज़ें करते हैं सिर्फ फीस कम करने के लिए। ऐसी चम्मचगिरी करते हैं काहे के लिए, नौकरी पाने के लिए। किसके ऊपर भरोसा है? मनुष्य के ऊपर। मनुष्य के ऊपर अगर आप भरोसा रख रहे हैं तो आप धोखा खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे आप धोखा नहीं खाएंगे। हालेलुया। और जल्दी से सुनिएगा, बोलता है परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है, शर्त बोलता है वहाँ पे परमेश्वर, शर्त है कि तुम अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसे ढूंढो। आज से लग जाओ उसके पीछे। प्रभु आप मुझे आशीष दें, आप मेरे घर आने को बचा, आप मेरे बच्चे को बचा, आप मेरे पति को बचा, आप मेरी पत्नी को बचा, आप मेरे माँ को, आप मेरे भाई को, आप मेरी बहन को, आप मेरे घर और घराने को बचा लें, आप मेरे शहर को बचा लें। बोलने मात्र से नहीं होता है, हमको करना है। हालेलुया। आप खड़े रहेंगे, यहाँ पर आपकी जनरेशन बच जाएगी। आप खड़े हो जाएंगे, आप प्रार्थना में दृढ़ हो जाएंगे, प्रभु सब कुछ बदल देगा। भजन संहिता 119 उसके 2 में बोलता है, क्या धन्य है वे
जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। धन्य है वे, ब्लेसेड है, आशीषित है। परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इन वचनों के अनुसार आशीष देने जा रहा है। और आखिरी वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों 11 उसका 6 इस प्रकार से बोलता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विश्वास करें। हम विश्वास करेंगे तो खोजेंगे, विश्वास करेंगे तो आप उसके वचन में उसको खोजेंगे, उसकी सामर्थ को खोजेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, घुटने को टेकेंगे, आप उससे मांगेंगे, आप उसकी सच्चाई को जानेंगे, आप खोजी बने रहेंगे। और बाइबल क्या बोलती है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आप उसको खोजें, आपको निश्चय प्रतिफल मिलेगा। निश्चय प्रभु आपको प्रतिफल देगा। इस संसार की कोई भी शक्ति आपके डोर को, जो परमेश्वर आज आपके जीवन में हो सकता बंद है ना, उसको खोजने के द्वारा खोल देगा। हो सकता आपकी मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज होगी। हो सकता संतान नहीं है, संतान आएगी। हो सकता आपके जीवन में आप पति पत्नी की नहीं पट रही है, प्रभु पति पत्नी को एक साथ कर देगा। हो सकता माता पिता को चंगाई नहीं मिल रही है, आपके बिहेव के कारण प्रभु उनको चंगाई देगा। हो सकता पैसे की बार बार आर्थिक तंगी में आप जा रहे, कमी घटी में जा रहे, प्रभु आपकी प्रार्थना के कारण बदल देगा। जितने लोग लेट जुड़े थे, मैं फिर विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, आप इस मैसेज को जरूर से सुने। ये बात मैं बोलकर समाप्त करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल एक बात बोलती है, अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हर कोई बोलेगा अरे ये तो झूठा, मैं भी ऐसा बोलूं, सुनेगा बहुत ध्यान से। कई लोग बोलेंगे अरे ये झूठा भविष्यवक्ता कुछ भी बोल रहा है, ये कहाँ से ट्रेनिंग लेके आ गया, इसको किसने अधिकार दे दिया प्रचार करने का, ये है कौन? मैं एक बात बोलूं, ये परमेश्वर का वचन है। और एक चीज और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शैतान परमेश्वर के वचन को जानता है और थरथराता है। पास्टर प्रचारक जितने सुन रहे हैं, वे भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं और थरथराते हैं। परमेश्वर के वचन को जानना और उसको मानना और उसको सच्चाई के साथ प्रचार करना एक बात है, सिर्फ उसको जानकर हेड नॉलेज रखना अलग बात है। सैकड़ों की संख्या में, किसी भी भीड़ में 24 घंटे 365 दिन कहीं पे भी बुलाना, आप मुझे कहीं पे भी बुलाना, मैं आप ऑनलाइन चैलेंज दे रहा हूँ, कहीं पर भी बुलाना, मैं वहीं पे प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाऊँगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, जिसने मेरे अंदर में काम शुरू किया है वो मसीह के दिन तक का पूरा करेगा। जिसने मुझे छुड़ा कर रखा, जिसने मुझे मेरे जीवन को बदला है, वो आपके जीवन को भी बदलने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता वही था, वही है और वही रहेगा। हालेलुया। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं एक बात जानता हूँ, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मैं इस बात को बोलने से नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूँ जो मेरे साथ है वो सेनाओं का यहोवा। मैं सिर्फ ताली बजा के गाने पे विश्वास नहीं रखता हूँ, मैंने उसको जिया है। वो मेरे संग संग है, वो मेरे आगे आगे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बिना बाइबल देखकर भी मैं वचन को बोल सकता हूँ। बाइबल बोलती है यशायाह में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तुझे पदवी दी है। परमेश्वर पदवी देता है, परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। वो यिर्मयाह 1:5 में बोलता, मैं मत कहे कि मैं लड़का हूँ, मैं जिस किसी के सामने तुझे लेके जाऊंगा मैं अपने वचन तेरे मुंह में डालूंगा। बोलता है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है।
हालेलुया। मैं एक बात बोलूं, संसार अगर चुनकर आपको लेके आएगा, बोलेगा हमने तो क्रीम छांटा है, क्रीम। संसार के वो जो स्कॉलर होंगे, जो कहना चाहिए जो छांटने वाले होंगे, हमने क्रीम व्यक्ति को छांटा है, बजाने में एक्सपर्ट, दिखने में सुंदर, गाना गाने में बहुत अच्छा, अच्छी आवाज़। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर मन को देखता है, मन के अनुसार छांटता है। हालेलुया। इसलिए मन जिसका साफ है, जिसके मन में प्रभु, जो मन से प्रभु को ढूंढता है, उसके ऊपर प्रभु मन लगाता है और उसको वो सारी आशीषें, सारी बातें उसके जीवन में अद्भुत होती। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, निश्चय वो आपके जीवन में आशीष देगा।